हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री श्याम। मैं गोपेश शर्मा और स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। चैप्टर 7.1 6 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। सातवां क्वेश्चन देखो क्या है। सातवां क्वेश्चन है बेटा कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 - 5 और -2 9 से समदूरस्थ है। तो सबसे पहले बेटा आप क्या लिखोगे, माना वह बिंदु। तो वह बिंदु कौन सा लिया हमने, P। माना वह बिंदु P है। अब एक बात बताओ, एक्स अक्ष पर y क्या होता है बेटा, y 0 होता है। ठीक है, बता चुके हैं। और y अक्ष जो होता है उस पर x क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि x अक्ष पर, तो ये बात कर रहा है x अक्ष की, तो बिंदु P है। इस बिंदु P के जो निर्देशांक है वो क्या हो जाएगा बेटा, x0। ये माना हमने यहाँ से, उसके निर्देशांक क्या हो गए 2 - 5, और B है वो क्या हो गया 2 9। ये सारे बिंदु हमने माने। ठीक है, माना वह बिंदु, बिंदुएं ऐसे लिख देते हैं, माना वह बिंदुएं ए पी, ए और क्या है बी है। अब देखो ये कह रहा है कि इस बिंदु P से, ये P बिंदु है, इसके निर्देशांक क्या है x0, इससे ये वाला 2 - 5 और बेटा ये वाला B पॉइंट -2 9, ये B पॉइंट है। ठीक है, ये कह रहा है कि ये दोनों क्या है, समदूरस्थ है। ठीक है, समदूरस्थ है तो सबसे पहले क्या करना है, PA बराबर PB। अब देखो यहाँ से फॉर्मूला क्या आएगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 इक्वल में क्या चलेगा, दोनों तरफ अपन एक साथ लेके चल रहे हैं तो दोनों फॉर्मूले एक साथ लगेंगे बेटा। ठीक है, ये आ गया। ओके, अब देखो ये मैंने क्या माना, x1 y1, ये क्या लिया मैंने x2 y2, ये इधर से लेंगे तो x1 y1। अब देखो बेटा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यू रखते चलो, x2 कितना अपने पास x, x1 कितना -2 का होल स्क्वायर प्लस 0 y1 -5 स्क्वायर। ठीक है, इधर देखो बेटा x2 कितना x है अपने पास, x1 कितना माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। ठीक है भाई, ये माइनस तो आता है ये बीच में ये वाला, और x1 भी कैसा है, माइनस का है, तो वो क्या हो गया प्लस। y2 कितना है अपने पास 0, और y1 कितना है -9 का स्क्वायर। अब क्या करोगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, और जैसे दोनों तरफ वर्ग किया बेटा तो वर्ग करने से रूट क्या होगा, हट जाएगा, एक स्टेप कम कर सकता हूं मैं। तो देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, x -2 का स्क्वायर प्लस माइनस और माइनस क्या हो गया 5 का स्क्वायर इक्वल इधर x +2 का स्क्वायर और प्लस -9 का स्क्वायर। अब इनको ओपन कर दो बेटा, ये क्या बनेगा a - b का होल स्क्वायर, और वो क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab। 25 का स्क्वायर बेटा, 5 का स्क्वायर 25, इधर a + b का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और 9 का 81। अब इनको सॉल्व कर लो, x स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 माइनस के 4x प्लस के 25 बराबर। अब इधर देखो x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4x प्लस के 81। आई बात समझ में। अब इधर देखो सारी वैल्यूज को एक तरफ ले आओ बेटा, तो एक्स स्क्वायर प्लस के 4 माइनस के 4x प्लस के 25 इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, 4 भी माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, और ये सारी वैल्यूज कैसी हो जाएंगी। अब जो करता है उसको काट दो, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, और अब अपने पास बच गया माइनस के 4x माइनस के 8x। अब 81 में से बेटा 25 लेस करो, और इसमें से लेस करिए तो कितना आएगा माइनस के 56 बराबर 0। 56 को उधर ले जाओ बेटा तो क्या आएगा, 56 पॉजिटिव हो जाएगा, -8 से इसको काटोगे तो x बराबर क्या आ गया -7। तो वह बिंदु क्या आ गए, बिंदु P के निर्देशांक क्या आ गए बेटा, बिंदु
P के निर्देशांक क्या गए, -7 और 0। हमने x की वैल्यू क्या है यहाँ से फाइंड निकाली। ठीक है, इस प्रकार से हमें ये क्वेश्चन करना है। अब इसको नोट कीजिए, नहीं समझ में आए तो पूछना है। ठीक है, जल्दी। 7वां क्वेश्चन समझ में आया। अब देखो ये समझो क्या कह रहा है। ये कह रहा है y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P और Q के बीच की दूरी, ये कहना चाह रहा है एक बिंदु P है, उसके निर्देशांक क्या दे रखे हैं 2 - 3। एक बिंदु क्या है बेटा Q है, उसके निर्देशांक है 10 y। ये कह रहा है इस y का मान ज्ञात कीजिए यदि P Q के बीच की दूरी यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी दे रखी है, उसने 10 मात्रा दे रखी है, 10 मीटर जो भी दे रखा है। ठीक है, इसका मतलब इसने दोनों के बीच की दूरी दे दी। जब जाके क्या निकलवा रहा है, ये y निकलवा रहा है। तो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, पी क्यू के बीच की दूरी बराबर फॉर्मूला क्या होता है बेटा, x2 - x1 का होल स्क्वायर, ओके, प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अब देखो बेटा क्या होता है, ये x1 ये y1 ये x2 और ये y2, ओके। अब देखो यहां से इसके बीच की दूरी क्या दे रखी है उसने 10, तो यहां पर तो क्या आ जाएगा 10 इक्वल अंडर रूट। अब यहां से देखना x2 क्या है अपने पास 10 - 2 का स्क्वायर, x2 - x1 प्लस y2 कितना है y माइनस और माइनस का स्क्वायर, ओके। अब देखिएगा इधर तो 10 दे रखा है, इधर रूट दे रखा है, तो इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा वर्ग। दोनों तरफ वर्ग इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि मुझको इस रूट को हटाना है, तभी तो मैं वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ यहाँ से। तो दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा बेटा, दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब जैसे हमने वर्ग किया तो इधर 10 का वर्ग हो जाएगा और इधर एक वर्ग से रूट हट जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर। ये रूट हट गया वर्ग से और 10 का वर्ग क्या हो गया, मैं लिख देता हूँ 100। इस 10 का वर्ग क्या हो गया 100, क्यों, क्योंकि दोनों तरफ हमने क्या किया है वर्ग किया है। अब समझो यहाँ से कहानी 64 a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab, ओके डन। अब क्या करोगे, अब आप करो इसको इधर ले आओ। ठीक है, तो हम इधर लेके गए तो अपने पास फॉर्मूला क्या बन गया वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस के 64 प्लस के 9 और माइनस के 100। अब बराबर क्या आ गया 0। अब देखना क्या आएगा बेटा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस, अब आपको पता है 100 में से पहले 64 को लेस करोगे, चलो 9 और 4 13, 73 को लेस करोगे तो देखो 70 गए तो 30 और 30 में से 3 गए तो 27, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 27 आ जाएगा। अब हमें इसके क्या करने हैं फैक्टर करने हैं बेटा, गुणनखंड द्विघात समीकरण बन गया। कौन सा समीकरण द्विघात, तो अपन क्या करेंगे ऐसे टुकड़े करने के मल्टीप्लाई करने पर, तो देखो माइनस के 9y प्लस के 3y प्लस के 27। देखना 9 गुणा 3 करोगे तो कितना आएगा, नहीं ये प्लस का लेना है माइनस का 27, तो छोटी संख्या को क्या लोगे माइनस, क्यों, क्योंकि 9 में से 3 गए तो प्लस के क्या आ गए 6 आ गए, और जब माइनस और प्लस का गुणा करूंगा तो माइनस के 27 आ जाएगा। यहाँ से एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, क्या कॉमन आ रहा है यहाँ से y, तो यहाँ से क्या आ गया y प्लस 9, यहाँ से -3 लिया तो y प्लस 9। आपको पता है -3 कॉमन ले रहा तो नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है। ठीक है, तो अपने पास क्या पेयर बने -3 और y प्लस 9, तो इसको 0 के इक्वल रखोगे y -3, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या निकली प्लस के 3, इसको 0 के इक्वल रखोगे बेटा तो ये क्या आ गया माइनस, इसका मतलब ये जो y की वैल्यू है वो क्या आई -9 और 3। y के अपने पास कितने मान मिले 2, कह रहा है y का वह मान ज्ञात कीजिए, तो y के हमने मान निकाले और y के जो मान आए बेटा वो क्या है -9 और प्लस के 3। इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। समझ में आया, आ गया, नोट कीजिए बेटा ये, और दूरी या क्यू आर और पी आर भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कह रहा है बिंदु, ये बिंदु दे रखा है क्यू, तो इसको अपन क्यू लिया, यहाँ पर इसके निर्देशांक क्या दे रखे हैं 0 और 1 दे रखे हैं। ठीक है, अब कह रहा है बिंदुओं, बिंदुओं का मतलब ये कोई पी बिंदु है और यहाँ पर ये कोई
आर बिंदु है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि यहां से ये और ये क्या है, समदूरस्थ है। पी के निर्देशांक क्या दे रखे हैं उसने, 5-3। आर के निर्देशांक क्या दे रखे हैं उसने, x और 6। अब हमको पता है समदूरस्थ के लिए अपन क्या करते हैं, पहले तो ये वाली दूरी और ये वाली दूरी क्या करते हैं, बराबर कंपेयर करके चलते हैं। तो यहां से क्या होगा, QP बराबर QR। ठीक है, अब दोनों में दूरी सूत्र लगाएंगे, तो दूरी सूत्र क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर दोनों तरफ एक जैसा फॉर्मूला लगेगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिएगा यहां से क्या करना है हमें, ये x1 y1 ये क्या हो गया बेटा x2। ओके, यहां पर पुट करो वैल्यूज, यहां वैल्यू पुट करी तो x2 कितना 5, x1 कितना बेटा 0 और इसका क्या गया होल स्क्वायर प्लस -3 और -1 का स्क्वायर बराबर, देखो अब यहां पर ये क्या हो गया x2 और y2। x2 कितना बेटा अपने पास x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 6-1 का होल स्क्वायर। ओके, अब समझो यहां से अपन क्या कर सकते हैं बेटा, 0 का कोई मतलब है नहीं, तो यहां से क्या आ गया 5 का स्क्वायर प्लस -3 और -1 -4 का स्क्वायर बराबर अंडर रूट x का स्क्वायर प्लस 6 में से 1 गया तो 5 का स्क्वायर। अब हमको पता है इसके बाद हमें क्या करना होता है, दोनों तरफ वर्ग करना होता है। क्यों वर्ग इसलिए करना होता है कि मुझे इस रूट को हटाना होता है, तो अपन क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, और बेटा दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो देखो क्या आएगा, ये रूट हट जाएगा तो यहाँ से 5 का स्क्वायर 25 प्लस -4 का स्क्वायर घात समय इसलिए माइनस कैसा हो जाएगा बेटा प्लस का, यहां से क्या आएगा 16 बराबर x स्क्वायर प्लस के 25। अब मेरी बात देखो बेटा, इस 25 को मैं इधर लेके आऊं तो देखना इधर क्या हो जाएगा, माइनस का 25 बराबर एक्स स्क्वायर, माइनस का ये प्लस का। ठीक है, इसलिए मैंने इन दोनों को ऐड नहीं किया था। ठीक है ना, फिर बाद में इसको इधर लेते माइनस करना पड़ता है, इससे बढ़िया तो ये कट गया। और अब क्या बच गया बेटा, एक्स स्क्वायर बराबर 16 और जो एक्स की वैल्यू है वो क्या आ गई प्लस -4। तो x का मान ज्ञात कीजिए, तो x का मान क्या आ गया +-4। अब आगे कह रहा है, इसमें दूसरी कनेक्ट करवा रहा है कि क्यू आर और पी आर, क्यू आर और पी आर भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या लेंगे बेटा, यहां पर मैं सबसे पहले निकालूंगा पी आर, क्या निकालूंगा पी आर के बीच दूरी। ठीक है, इससे पहले मैं क्या निकाल रहा हूं, पी आर निकाल रहा हूं। ठीक है, अब यहां से समझो पी आर, इसका मतलब पी आर अपन ले रहे तो ये x1 ले लू, इसको y1 ले लू, ये x2 y2। तो बेटा देखना यहां से क्या निकल के आएगा, देखना x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, दूरी सूत्र होता है यही बेटा, और y1 का स्क्वायर। अब मेरे को बात बताओ, x2 कितना अपने पास x -5 इसका स्क्वायर प्लस y2 कितना अपने पास, y2 कितना 6, यहां पर ये माइनस आएगा लेकिन ये -3 है तो माइनस और माइनस बनकर क्या हो गया प्लस के 3 का स्क्वायर, और इस पर क्या चल रहा है अंडर रूट। अब देखो क्या करोगे, अब क्या करें, यहां से क्या करोगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो सबसे पहले इसको ओपन करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab प्लस 9 का स्क्वायर 81। ठीक है, यहां से ये क्या बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x प्लस के 81। आई बात समझ में। अब मुझे एक बात बताओ, 25 और 81 कितने हो गए, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस के 106।
अब देखो बराबर में क्या चल रहा है, ये यहाँ पर पी आर चल रहा है, ठीक है। ये जब पी आर चल रहा है, अपन पी आर निकाल, तो अब मुझे क्या हटाना है, इस वर्ग को हटाना है, और वर्ग को हटाऊंगा तो बेटा मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, वर्ग। यहाँ से वर्ग करने पर, और जैसे ही मैंने वर्ग किया तो ये क्या बन गया, पी आर का स्क्वायर बराबर इधर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस के 10x प्लस के 106। ये बन गया द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण बन गया तो एक बार इसको नोट करो, उसके बाद अपन यहाँ पे कराते हैं फिर इसको, ठीक है ना। हाँ बेटा हो गया नोट। अब समझो, यहां से बेटा हम ये द्विघात समीकरण ना बना के हम क्या है, एक छोटी सी मिस्टेक कर गए। क्या, जब x की वैल्यू हम निकाल ही चुके हैं +-4, तो यहाँ x की वैल्यू रखते हुए चलो ना, एक बार प्लस का 4 लेंगे और एक बार -4, तो इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। खामा हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। इतनी मेहनत किस लिए, जब काम आराम से हो रहा है अपना, तो इतनी मेहनत क्यों करनी बेटा। अब देखो मैं ले रहा हूं x, पहले तो ले रहा हूं +4 लेने पर, x का मान क्या ले रहा हूं बेटा मैं, +4 लेने पर। तो अब देखो यहाँ के ये निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 4 में लिख देता हूं उधर। जब मैं +4 लूंगा बेटा, तो जो r के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 4 और 6, और p के निर्देशांक क्या दे रखे हैं बेटा, 5 -3, ठीक है। अब देखो अब इजी हो जाएगा, द्विघात समीकरण बनाना ही नहीं पड़ेगा। जब इजी हो रहा है तो अपन क्यों टेंशन ले रहे हैं। तो देखो बेटा यहां से x2 x1 y1, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैं ओनली ये लिख रहा हूँ समझने के लिए कि x की वैल्यू +4 ली है मैंने। तो देखो ये x2 कितना है, 4, x1 कितना है, -5 का स्क्वायर, प्लस, अब देखना बेटा y2 कितना है, 6, और ये कितना है, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस के स्क्वायर। तो देखो यहाँ तो भैया सीधी सीधी जो वैल्यू है वो क्या फाइंड हो गई हमारे पास, -1 का स्क्वायर +9 का स्क्वायर। और जो ये पी आर की दूरी निकल के आई बेटा, ये कितनी हो जाएगी, 1 + 81, और ये क्या आ गई, √82। ये कब, जब हमने +4 लिया। अब हमको क्या लेना पड़ेगा, क्योंकि वैल्यू तो दो निकली है एक्स की, अब मुझे क्या लेना पड़ेगा, -4, x बराबर -4 लेने पर, ठीक है। लेके देखते हैं, जब -4 लेंगे तो अब r के निर्देशांक क्या हो जाएंगे बेटा, -4 6, और p क्या हो जाएगा, 5 के 3। ओके, अब समझो यहाँ से अगेन समझो, अब मैं -4 ले रहा हूँ यहाँ, ठीक है ना। दोनों बार लेंगे, एक बार प्लस में निकालेंगे, एक बार माइनस में निकालेंगे। तो देखना बेटा वही पी आर, अब मैं डायरेक्ट वैल्यू रख रहा हूँ, x2 कितना अपने पास, -4, ठीक है बेटा। x2 -4 है, तो x1 कितना है, तो ये होगा -5 का स्क्वायर, प्लस y2 कितना अपने पास 6, और माइनस ये भी क्या हो गया। और देखना बेटा यहाँ से क्या रिजल्ट निकल के आया, -9 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, और ये क्या आ गया, पी आर बराबर 81 + 81, और यहाँ से ये जोड़ोगे इसको तो कितना आएगा, 162। अब मुझे एक बात बताओ, इसको चाहो तो आप और सॉल्व करके लिख सकते हो। चाहो कैसे, आप सबसे पहले इसके गुणनखंड करके देख लो बेटा, 2 8 और कितना 1। अब यहां से देखना 3 27, 3 का डिवाइड किया 9, इसका डिवाइड किया 3, और ये 3, इसका मतलब एक पेयर ये निकल रहा है, एक पेयर ये निकल रहा है, ये आ जाएगा 9√2। क्या आ जाएगा बेटा, 9 ये तो पेयर बन के बाहर निकल गया, क्या बच गया 2, तो ये आ गया 9√2। अब हमारे पास एक दूरी और बच गई बेटा, क्यू आर। क्या बच गई, क्यू आर। इधर का आपने नोट कर लिया, ठीक है, कर लिया ना, रफ कर दूं। अब देखो बेटा, अरे कुछ तो गर्दन हिला दिया करो, हाँ ऐसे बोला करो, हाँ जोश रखो, एकदम एक्टिव रहा करो। जैसे फौजी रहता है ना, उसका कमांडर बोलता है, हाँ भाई कैसे हो, बोलते यस सर, उनके कभी भी पूछ लो, ऐसे एक्टिव रहते हैं, ऐसे तुम चार्ज रहा करो एकदम, ठीक है। अब हम क्या फाइंड कर रहे हैं, क्यू आर, क्यू आर के बीच दूरी। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन हो गया लेकिन इजी है, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है बेटा। अब देखो क्यू आर निकालोगे, क्यू आर तो यार अभी भी तुम क्यू आर ये निकाल चुके हो। अब इस पे भी एक बार प्लस का लोगे, एक बार माइनस का लोगे, यहाँ भी क्या लोगे, एक बार तो एक्स क्या लोगे, प्लस का 4 लेने पर, ठीक है। प्लस का 4 लिया तो इसको हटाओ, ये प्लस का 4 हो गया, ठीक है बेटा।
तो क्या आएगा, x2 4 और x1 0 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वायर। और देखना बेटा यहाँ से क्या आएगा, 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, और ये क्या मिल गया, 16 प्लस 25, और कितना आ गया, अरे कितना आ गया, √41। अब क्या लोगे, अब माइनस का 4 लेने पर यहाँ पर दोबारा अगेन, अब क्या लोगे, x बराबर -4 लेने पर। अब जब माइनस के 4 लिए तो अब देखना बेटा यहाँ से क्या आएगा, माइनस के 4 का स्क्वायर, चीज वो जाएगी, कुछ नहीं बदलना, 41 ही आएगा रूट में, ठीक है। 6 माइनस 1 ये तो यही आएगा, इस सेम आएगा, ठीक है। तो 16 प्लस 25 ये तो सेम ही आ गया, कोई इश्यू नहीं है इसमें, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे जो आंसर थे, सबसे पहले x की वैल्यू हमने निकाली, वो क्या आई थी बेटा, +-4। फिर हमने पी आर निकाला, पी आर में एक बार x की वैल्यू 4 पॉजिटिव ली तो अपने पास आया √82, और जब हमने माइनस का 4 लिया तो पी आर की जो दूरी है वो क्या आई, 9√2। फिर हमने बेटा क्यू आर फाइंड किया, जब +4 या -4 कुछ भी लो, ये सेम आया, कितना, √41। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करना था, पहले समदूरस्थ निकालना था, उससे हमें x की वैल्यू मिल गई, उसके बाद हमने पी आर फाइंड किया, क्यू आर फाइंड किया, और वो भी कैसा, एक बार x का मान 4 लिया था और एक बार x का मान -4 लिया। इस प्रकार से ये क्वेश्चन हो गया खत्म, नोट करो। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाँ बेटा, अब समझो क्या कह रहा है 10वां क्वेश्चन, कि x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए, x और y दे रखा है कोई बिंदु, वो कह रहा है इनमें ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x y, माना वह बिंदु क्या है, P है, बिंदु x y बिंदुओं 3 6 और -3 4 से समदूरस्थ है। हमने ये बिंदु P मान लिया, इन बिंदुओं को भी कुछ मान लो, माना वह बिंदु है, क्या हो जाएंगे, माना वह बिंदु, या बिंदुओं कह लो, कोई दिक्कत नहीं है, ये बिंदु हमने P मान लिया, कोई दिक्कत नहीं, ये P है और इसके निर्देशांक है एक्स वाई। ये कह रहा है कि इनमें संबंध निकालना है, वैल्यू नहीं निकालनी है, इनमें एक्स और वाई में रिलेशन निकालना है, क्या समीकरण बनेगा, ठीक है। तो देखो बेटा ये क्या हो गया, ए, ठीक है, यहां से ये आया, यहां से ये दूसरा पॉइंट क्या हो गया, बी। अब देखो इनके निर्देशांक क्या है बेटा, 3 6, और इसके निर्देशांक क्या हो गए, -3 4। अब कह रहा है कि इनसे समदूरस्थ है, तो इनमें क्या निकालना है, हमें संबंध निकालना है। संबंध निकालने के लिए इसको क्या बोल दिया हमने, अब इसको लिया x1 y1, या फिर ऐसा करो, हाँ कोई दिक्कत नहीं, x2 y2 x1 y1, ओके। अब समझो मेरी बात, सबसे पहले क्या निकालना है हमें, पी ए बराबर पी बी, ओके। समदूरस्थ का मतलब तो ये होता है समान लेके चलते हैं, बराबर में दोनों वैल्यू को, ठीक है। अब बेटा समीकरण क्या होता है, वही मैं रख नहीं रहा, मैं डायरेक्ट वैल्यू रखूंगा। इसके लिए पी ए के लिए x2 कितना, x, और x1 कितना, -3 का स्क्वायर, प्लस y2 कितना, y, और -6 का स्क्वायर, बराबर, इधर से चेक करो, x2 x माइनस है तो माइनस और माइनस क्या हो गए, प्लस के स्क्वायर, प्लस y -4 का स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व करने से पहले इस रूट को हटाना होता है, मैं अब इस रूट को हटाने के लिए क्या करोगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, और जब हमने दोनों तरफ वर्ग किया तो ये रूट हट जाएगा और मुझे क्या मिलेगा, x -3 का स्क्वायर, y -6 का स्क्वायर इक्वल x + 3 का स्क्वायर प्लस y -4 का, कुछ नहीं है, आपको फॉर्मूले मिल गए, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a, ऐसे चलो 2 को लिखिए, एक बार इसको लिख ही देते हैं, 2ab, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, ऐसे सेम बराबर में चलेगा, ये a + b का होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। अब सॉल्व करते हैं इसको बेटा,
तो देखो क्या आता है, एक्स स्क्वायर तो एक चीज रहेगा ही रहेगा, 3 का स्क्वायर 9, माइनस 3 गुना 6 करोगे तो माइनस के 6x, यहाँ से प्लस के वाई स्क्वायर, यहाँ से प्लस के 36 और माइनस के क्या हो जाएंगे 12 वाई वाई। ठीक है ना, ये वाई है यहाँ पर। अब इधर को सॉल्व करो, बराबर में क्या चल रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर माइ प्लस का 6x, प्लस के कितने आ गए 6x। अब यहां से देखो प्लस वाई, बेटा ये तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, अरे ये यहाँ माइनस, अरे तो एक्स स्क्वायर ये हो गया, 3 का स्क्वायर 9 आ गया प्लस के 6x, अरे 9 स्क्वायर का क्यों आएगा, 3 का स्क्वायर खोल दिया ना हमने। ठीक है, यहां से प्लस वाई स्क्वायर प्लस के 16 और माइनस के क्या आ जाएगा बेटा 8 वाई। सारी वैल्यूज एक तरफ ले लो, जब हम एक तरफ लेंगे तो देखना बेटा मुझे क्या मिलता है, एक्स स्क्वायर प्लस के 9, अभी ऐसे रहने दो या फिर ऐड करते हुए चलें, नहीं बाद में कर लेंगे, 6x या ऐड कर लो, छोटी जगह हो जाएगी यार, ठीक है ना। मैं इसलिए नहीं कर रहा था, चलो कोई नहीं, एक बार एज इट इज लिख देते हैं, प्लस वाई स्क्वायर प्लस के 36 माइनस के 12 वाई। अब देखो ये पॉजिटिव है, इधर आके कैसा हो जाएगा माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये प्लस का 8 वाई बराबर। अब देखो बेटा ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, आई बात समझ में, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये तो नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, और कुछ घट रहा है क्या, वाई स्क्वायर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। अब सबसे पहले अपन x की वैल्यूज लेते हैं, माइनस के 6x, माइनस के 6x कितने हो गए माइनस के 12x। ओके, अब y की वैल्यू देखो माइनस 12 और प्लस के 8 माइनस के 4y। अरे गधा ये माइनस का 12 ये प्लस का है तो 20 कैसे होगा। ठीक है, अब क्या बच गया, अब हमारे पास कांस्टेंट 36 और क्या है माइनस 16, तो कितना आ जाएगा प्लस के 20। ओके, बराबर क्या आ गया 0। ऐसा करो माइनस कॉमन लो, माइनस कॉमन नहीं, माइनस के 4 कॉमन लो आप, तो देखना क्या बचेगा 3x प्लस वाई माइनस के 5 बराबर 0। इसको जी इधर भेज दो, तो अपने पास जो समीकरण बना बेटा, इसको 5 को इधर लेके चले जाओ, और ये हमारा क्या बन गया, इनके बीच में संबंध आ गया, x और y के मध्य में क्या आ गया मध्य संबंध, और यही तो निकालना था हमें। आई बात समझ में, कुछ नहीं किया हमने, सीधा फॉर्मूला लगाया दूरी सूत्र का, कैलकुलेट वैल्यू पुट की, कैलकुलेशन की, जो कट गया था हमने उसको काट दिया था बेटा, और जो शेष बच गया था वो इसमें क्या आ गया संबंध आ गया। ठीक है, समीकरण बनाना था, सीधी सी बात ये है, इनके मत संबंध आ गया, मान नहीं निकलेगा, उसने ऑलरेडी बोला कि संबंध ज्ञात कीजिए। और नोट करो बेटा अब इसको जल्दी से। ठीक है ना बेटा, ये एक्सरसाइज हमारी खत्म हो गई। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है अब पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।